मैं एक बहुत अच्छे बड़े परसाब बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था। तो एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मैं बड़ा बेबस हूँ, बड़ा मस्कीन हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ। मैं मुझे यानी कि अगर एक टाइम का मैं मजदूरी करके बना लूँ खाने के लिए, बच्चों के लिए, तो दूसरे टाइम कई बार मोहल्ले में एक दो जगहों पर, दो घरों में एक थाली सालन मिल जाएगा। अगर कोई दे दे तो उस थाली सालन को लेके हम, यानी मैं अपने दो तीन जो बच्चे हैं उसके या बीवी है, इकट्ठे बैठ के एक थाली से सालन वो खाने पे मजबूर है, यानी इतनी गुर्बत है। तो हजरत साहब ने उसे अल्लाह के दो नाम बताए। एक नाम है या खबीर हो, मौला तेनू खबर है? या खबीर हो, मौला तेनू खबर है कि मेरे हालात खराब ने, यानी बाखबर आगा, बाखबर और आगा, या खबीर हो। और एक नाम है या हलीम हो। ये इसका क्या मतलब है? बड़ा बुर्दबार और बर्दाश्त करने वाला। कितनी वो बर्दाश्त कर रहा था कि लोगों के घरों से सालन मांग रहा है, और सालन भी कोई कितना देगा, एक थाली दे देगा, और फिर चार पांच लोग बैठ के उस एक थाली से थोड़ा सा सालन से सारे अपने आप को पूरा करने पर मजबूर हों। तो वो जो बुजुर्ग थे जिनसे वो वजीफा बंदा पूछ रहा था, कहने लगे कि ये जो नाम है ना या हलीम हो, इसके बारे में तुम जानते हो? कहने लगा नहीं, आप बताएं। तो फरमाने लगे अगर तुम्हें रिज़्क का प्रॉब्लम है, या नौकरी नहीं है, या मजदूरी नहीं मिलती, या तुम्हारी अगर दुकान है, मैं आप लोगों से मुखातब हूं, तुम्हारी कोई दुकान है, तुम्हारा कोई कारोबार है, कोई भी तुम काम करते हो या करती हो मेरी बहन, जिससे मतलब में तुम्हारा घर चले, तो पूरा नहीं पड़ता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ये या हलीम हो, दो नाम आपको मैंने बताने हैं, या हबीर हो या हलीम हो। या हलीम हो एक ऐसा नाम है कि अगर इसको लिख कर ना है जी, अगर इसको लिख कर आप जमीन में दफन करें, किस जमीन में, यानी कि इसको आप खेतों की जमीन में दफन करें, तो वो खेत जहां आपने बीज बोया लेकिन उगता नहीं है, खराबी पड़ जाती है, वहां से भी सब्जियां, गंदम या जो भी आपने उगाया वो निकलेगा। तो अगर आप अपने कारोबार के लिए, अपने रिज़्क के लिए, अपनी सर्वाइवल यानी औलाद को, यानी आपकी सर्वाइवल हो जाए, आपका गुजारा हो जाए, इसके लिए पढ़ोगे, तो सोचो कहां कहां से तुम्हारे सवाब नहीं लगेंगे। तो मैं आपको यहां पर वजीफा बताने लगा हूं, और रब्बी अव्वल की मुनासबत से इतना मैं कहना चाहता हूं, ये जो दो नाम है ना अल्लाह के, आया है तेरा नाम लेके आका शान में भी पाई, तेरे हाथ डोर साया मैं भी पढ़ाई, चढ़ी होई गुड्डी नू, चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया, चंगिया या मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के दो नाम हैं, ये हमेशा के लिए याद कर लो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। और अगर तुमने ये इजाजत से वजीफा किया, पूरी वीडियो देखी, स्किप ना की, तो आपको इस अमल की इजाजत है। मैं अब ज्यादा बात नहीं करता, बस इतना कहूंगा इतना कहूंगा कि दौलत तुम पे आशिक हो जाएगी, रिज़्क तुम्हारे पीछे पीछे होगा, दौलत के खजाने तुम पर आशिक हो जाएंगे। जिसने ये वजीफा छोड़ा वो पछताएगा। मैं आपको इसका, यानी मैं आपको सबूत भी बता रहा हूं ना, कि इंशाअल्लाह ताला तस्बीह पढ़ने वाले पर खुसूसी नजर करम होगी। पीर साहब फरमाते हैं कि अगर जमीन में दफन कर दो कागज पर लिखकर या हलीम हो, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये पढ़ लें, या एक या अलीम होता है, एक या हलीम होता है।
ये या अलीम है, ये लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह करम करेगा, करम। तो या खबीर का आपको मैं इसकी बरकत बता दूं क्या है। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि रिज़्क़ ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बाखबर और आगाह। आपको कोई यानी परेशानी है, आपका कोई भी नहीं सुनता, आपकी अप्रोच नहीं है लोगों तक, अफसरान तक, रिश्तेदारों तक, तो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। अगर कोई बुरी आदत से छुटकारा चाहता हो तो इसको मुसलसल पढ़े। एक बंदा कहता है कि मुझे ये आदत है कि मैं जब एक दिन कमाई करूं ना, ज्यादा बचत हो जाए, अगले दिन छुट्टी करता हूं। कोई नहीं यार, मिल गया आज छुट्टी, ये आदतें खत्म होंगी। सिगरेट या और कोई भी है, ये खत्म होती है। और अगर तुम्हारी अप्रोच नहीं है, कहीं किसी अफसर से काम निकलवाना है, या हबीर हो पढ़ते हुए चले जाओ, है जी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको विद हर नमाज में 100 बार पढ़ते हो तो फिर ये इसकी ज़कात अदा होती है। तो मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट भी करें और इस वीडियो को किसी ना किसी जगह शेयर कर दीजिए। अब ध्यान से मेरा अमल जो मैं बताने लगा हूं वो सुन लें कि अल्लाह पाक के ये जो दो नाम है ना, एक है बड़ा बखबर आगाह रहने वाला। तो बंदा जब कहते हैं ना या हबीरो या खबीरो, ये दोनों नाम पढ़ने हैं ना आपने, या हबीरो या हलीमो, या हबीरो या हलीमो। ये देखें, जब बंदा कहता है ना या हबीरो, तो वो उस ज़बाने हाल से ये कह रहा होता है कि रब्बे, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूं, मैं दुखों में हूं, दुनिया को मेरी खबर नहीं, मालिक तुझे तो खबर है ना, है। और या हलीम, बुर्दबार, बर्दाश्त करने वाला। मौला मैंने सालन मांगा, एक दिन उसने दिया, अगले दिन कहा अब आज फिर आ गया, फिर किसी और के पास जाना पड़ा। लोगों में बर्दाश्त नहीं है, मौला तू तो बर्दाश्त करने वाला है। मौला लोग नहीं दे सकते, मालिक तू तो दे सकता है। अल्लाह तू मुझे अपना मुताज कर, किसी का ना करना। तो या हबीरो या अलीम, या हबीरो या अलीमो, या हबीरो या अलीमो, दिल की हर तमन्ना पूरी, घर के अखराजात पूरे। आपकी कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपने जाती मकान दे दिए, रेड़ियां लगाने वाले थे, कोई बड़े दुकानदार नहीं थे, रेड़ियां मैंने देखे हैं, ऐसे रेड़ियां लगाने वाले जिनको अल्लाह ने लाखों पति नहीं करोड़ों पति बना दिया। तो आपने ये अमल है, ये अमल हर नमाज के बाद 112, यहां पर एडिटर भाई 112 लिख दें, 112 मरतबा हर नमाज के बाद, रब्बी उल अव्वल हो, रब्बी उस्सानी हो, जमादी उल अव्वल हो, जमादी उस्सानी हो, रजब हो, शबान हो, रमजान हो, मुहर्रम हो, ज़ीकाद हो, दिल हज हो, शवाल हो, कोई महीना हो, 112 मरतबा ये नियत करके पढ़िए, या हबीरो या अलीमो, या हबीरो या अलीमो, ये नियत करके पढ़िए। मौला तू बर्दाश्त करने वाला है, तू बखबर है। मौला इस दुनिया में मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं आजमाया गया हूं, दुनिया मुझे आजमाती है, दुनिया मुझे दुख देती है, दुनिया मुझे बर्दाश्त नहीं करती। या अल्लाह दुनिया मेरी खबर नहीं रखती, रिश्तेदार बहन भाई सब मेरे छूट चुके हैं। मौला तू तो बाखबर है, मुझ पे करम कर। ये दिल में सोचना है, कहना नहीं है। इसके बाद दुआ करें, अपनी हाजत मांगें, 112 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।